श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान। पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर आ जाने मात्र से ही आपकी समस्या का समाधान होता है और पढ़े लिखे लोगों के लिए शोध का केंद्र यह पंडोकर धाम है, जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिसर्चकर्ता अपने आप को कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई संत नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होते, कोई ब्राह्मण नहीं होते, कोई ये सब विद्या नहीं होती, कोई पराशक्ति नहीं होती। ऐसे लोगों को श्री पंडोकर सरकार खुला आमंत्रित कर पंडोकर धाम में दर्शन करने के लिए नहीं कहकर अनुभव करने के लिए पधारें, समय लेके आवें और लगे कि सबकी बता रहे हैं तो एक टोकन नंबर कटवा कर समय का इंतजार करें। जैसे अन्य लोगों को बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको ना बतावें तो 1 गुणे 10 ले जावें। श्री पंडोकर सरकार दरबार संपूर्ण भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र है। रिसर्चकर्ताओं के लिए ये भूमि सब कुछ देती है। आप तो शोध करिए। ये पंडोकर धाम तीर्थ एक ऐसा खदान के रूप में है जिस रूप में यहां पर आप शोध रूपी यहां से कुछ उठाने का प्रयास करेंगे तो सब शोध से महाशोध में बदल जाएंगे और आपका दिमाग सुन्न होकर के ये कहेगा कि कहां अभी तक हम थे जो यहां नहीं आ पाए। जो आए तो वह मिला जो संसार में कहीं नहीं मिला। पराशक्ति, आध्यात्म शक्ति, देवी देवताओं की कृपा क्या होती है वह आप पंडोकर धाम की भूमि पर देख सकते हैं। कैसे भी भूत बाधा प्रेत बाधा हो, दुनिया के किसी भी जगह में गए हो, जहां कहीं नहीं कोई शक्ति दबती, वो पंडोकर धाम में पानी मांगती। और पंडोकर धाम से गया हुआ वह व्यक्ति दुनिया में कहीं खुल नहीं सकता, जो मैं आपको गारंटी और घोषणा करता हूं। क्यों? इसके पीछे कारण है क्यों नहीं खुल सकता। क्योंकि पंडोकर धाम से जाते वो ही लौटकर हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। वो किसी के दबाव में नहीं रहते, ना मंत्र के दबाव में रहते, ना प्रभाव में रहते, ना देवी देवताओं के अंडर में रहते। वो स्वयं के मन के अंडर में रहते हैं। जो मन कहता, दिल कहता, दिमाग कहता वही करते। ऐसे भूत पंडोकर धाम से नहीं खुलते। ये बात समझ में आई आपको? जो सेल्फ भूत है, सेल्फ भूत प्रेत चुड़ैले हैं, जिनके लब के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, कुछ उल्टा सुल्टा चक्कर में जो बेटा बेटी बहन भाई आदि कोई भी नौटंक नाटंकी करते हैं और भूत के नाम पे खूब तमाशा तांडव करते रहते हैं, ऐसे पंडोकर धाम में केस नहीं खुलते। और खुलते भी हैं, वो भी सत्य है। खुलते जा में जब हमारे पास टाइम हो, जहां 10-15 मिनट किराने हमसे अलग से मुलाकात भाई और पीछे से 2 पिठी में गले और ये एक जागाल में एक बाकाल में ऐसे 2-3-4 गले, सब भूत खत्म। और सबसे अच्छा प्रैक्टिकल है यदि किसी पे भूत बाधा है और ओरिजिनल है और बार बार परेशान हो रहा है कि वो खुल नहीं रहा हो, तो एक प्रैक्टिकल है, एक गरम जंजीर करो, उसके गले में पहना दो, यानी चिख जाए, फलका पड़ जाए, समझ लो गर्राट। और जहां कीका काकी चिल्लावे हाय मर गए अब तो हटा लो हमारे भूत भग गया, समझ लो आज डाले रही हो, जीवन पर्यंत वह भूत नहीं आए। लेकिन ये हमारा व्यंग्यात्मक और आपको हंसाने के लिए मैंने ये बात कहा, इसको पालन में मत लाना। इसलिए मत लाना क्योंकि हम खड़े हो तो हम डलवा भी सकते हैं। क्या डालो? मैं कह रहा हूं हमें पता है कि जहां पे असली है और जहां पे असली नहीं भाव वहां ने सोची का हमारे पति का हमारे गले में डाल ही देगा कि हमारी पत्नी डाल दे, उसे पतला है हम जल जाएंगे, वो डाल नहीं। और कहीं वो किरक पत्नी है किरक पति भावना तो तुम्हारा धुआं निकाल दे। तो तासे अच्छा है कि भैया जो प्रयोग ना करियो, कई बाबा
हमारी सुन के चिखावो चालू कर दो। कोई चमचा से चिखा रहा है, तो कोई कैंची से चिखा रहा है, तो कोई ना मालूम काय संसार से चिखा रहा है, कहा भगवान जाने, दाग रहे। उनकी पंडोगर सरकार ने जो सही फार्मूला बताओ। तो ये सत्य है कि किसी पे भूत बाधा है तो उसको चिखाई नहीं हो, चिखता नहीं है। बाल पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, अंगली पकड़ लो, टेढ़ी कर दो, कुचड़ दो, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन पता कैसे पड़ेगा जहां पे है कि नहीं है? सो जो प्रयोग करियो नहीं, जो तुम्हारे बस की बात नहीं, नहीं कोई नुपट नुपटूजे नाम हमा हुआ है ना। ये प्रयोग हम अपने सामने कराते हैं। किसी बेटा बेटी बहन पर कोई शक्ति है, कोई चक्कर है, तो 5 मेथी के दाने सबसे सरल है। सूती कपड़े में बांधो, 1 लोटे में जल हो, तांबे का हो, स्टील का हो, सोने का हो, चांदी का हो, जा का भी हो। वैसे तांबे का हो तो बहुत अच्छा है। यदि किसी घर में तांबे लाख पैसे ही नहीं है तो क्या करते, स्टील का ही हो। अरे स्टील का ना हो तो भाई एक धोना में ले लो, और वो सूती के कपड़े में 5 मेथी के दाने बांध करके, जैसे हमारी माता कार्तिक में गांठ बांधती हैं उसी पर एक गांठ बांध ले, और हल्का सा पानी में स्पर्श करावे और उसको फटकार लगा देवे, झटक देवे और हाथ में बांध दो। 6 घंटे पहले कोई शक्ति आई थी या 2 घंटे बाद आने वाली है, तो आपके उस मेथी के दाने में अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इतनी गर्मी होती है उस शरीर में जिसके ऊपर शक्ति होती है कि स्पर्श करने मात्र से, जैसे फूले को, जैसे अपन किसी भी अन्न को ये भार भट्टी के यहां जाकर के, जहां भार भूंजा जाता है, जो भुजवारे जो होते हैं उनके यहां जो कढ़ाई में जैसा उसने बालू में आपका अमुक कोई भी दाना फेंका, उसमें हाल फूले पड़ जाते हैं। तो कैसे पड़ जाते हैं? उसकी गर्मी से, उसकी हीट से। और जब शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती तो हीट हो जाता है, शरीर में इतनी हीट हो जाती है कि कोई भी चीज टिकाओ वो तत्काल ही उसमें फूला पड़ जाएगा। अंकुरित होना, फूला पड़ना दोनों अंतर है। अंकुरित होना यानी पीका देना, और फूला माने उसको चटका देना। लेकिन उसी भांति, ये उदाहरण में बोला हमने, उसी भांति आपका मेथी का दाना में अंकुरित हो जाएगा 1 क्षण के अंदर। और ऐसा ना होवे तो समझ लो दाल में कुछ काला है, या तो भूत नकली है या फिर वो मरीज नकली है जिसमें भूत आ रहा है। भूत की एक्टिंग कहीं से भी सीखी जा सकती है, लेकिन भूत शरीर पे आना बहुत कठिन है। भूत इतने फ्री नहीं होते कि एक के संग 4-4, 5-5, 10-10, 100-100, 5-5 चढ़ जाएं और फिर वे उतरे ही ना। इतने फ्री भूत नहीं होते कि एक व्यक्ति पे चढ़े रहे तो उतरे ही ना। डाले के डाले हो सकते हैं। परेशान करने वाली शक्तियों का जब बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, लेकिन भूत भी समझते हैं कि इसका भोजन का टाइम हो गया, इसको मलमूत्र जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए टाइम हो गया, इसका शयन का टाइम हो गया। भूत भी समझदार होते हैं। भूत कब चूसते हैं वो कोई नहीं जानता, पता भी नहीं पड़ता। जिसको भूत लगे होते हैं वो घोड़े की तरह और हाथी की तरह, भैंस की तरह नहीं होते। जैसे किसी को शुगर हो जाए तो आदमी तरफ देखो ऐसा लगता है। शुगर में कैसे हो जाता है? यूं हो जाता है। थोड़ा पेट में दर्द होता है तो मुंह उतर जाता है। एक छाला मुंह में हो जाता है तो शब्द कंसर होने लगते हैं, जीभ काम नहीं करती है। और किसी के अंदर 500 भूत चढ़े फिर क्या होगा? क्या उसका दिमाग काम करेगा? तो हम अच्छे से सब जानते हैं। कृपया हमारे सामने ऐसा मत करना, जहां करना वहां करो, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। खूब करो, मस्ती से करो, आनंद लो, वो भी एक योग है। जितने ज्यादा मटकोगे उतना ज्यादा शरीर आपका फिट रहेगा।
है ना, मुझे इसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार में ऐसा कौन दुनिया का भूत या प्रेत या सिद्ध गंधर्व चारण आदि कोई भी कोटि का भूत हो, कोई कोटि का देव योनि का सिद्ध प्रेत रूप में हो, नांग रूप में हो, ऐसा कौन सा प्रेत है जो पंडोकर सरकार के दरबार को देख करके त्रायमाम की गुहार ना करता हो। खलबली मच जाती है, पेट खलबलाने लगता है, हाथ पैर कंपायमान हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आज सोमवार है ना, सोमवार है ना, आज मंगलवार की हम दरखास्त लगाते हैं, जिससे कि कल जो होने वाले मंगल के दरबार की जो पेशियां हैं, उन पेशियों में भूतों की ज्यादा मान ना लगे और मरीजों के हाथ पैर न टूटे। थोड़ा बेचैनी तो रात भर रहती है, शरीर टूटता है। और पंडोकर धाम में जो जहां रुके हैं उन सब भूत प्रेतों के मरीज लोग सावधान हो जाएं, बालकनियों पे ना खड़े हों, ऐसी जगह मत खड़े होना जहां से यहां आवाहन चले और तुम वहां से गिर पड़ो, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए या दांत टूट जाए। नहीं, घर वाले कहें अच्छे पंडोकर धाम आए थे। पंडोकर धाम से किसी के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं लगती, कोई भी बाधा यहां से किसी पर नहीं लगती। खूब प्रसाद खाओ, खूब भोजन करो, खूब मस्ती से मरीजों से लिपटे रहो, यहां कोई भूत किसी पर नहीं चढ़ता। इसी का नाम पंडोकर सरकार है। पंडोकर सरकार के दरबार के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और सभी ग्रुपों में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ये दरबार की वीडियो को शेयर करें। विशेषकर ऐसे ग्रुपों में जरूर करें जो नास्तिक प्रवृत्ति के ग्रुप होते हैं, कम्युनिस्ट और अनेक प्रकार की जो संस्थाएं यूट्यूब पर चल रही है, या ऐसा नहीं होता उनको जरूर डालें, और बार बार डालें कि उनके दद्दा मताई को भी देखना आवे तो यहां से मुंह लटका के जावे। इस प्रयास से आप वीडियो डालो, मैं आपको सहयोग करूंगा और मैं समर्थन करता हूं कि लोक कल्याणार्थ जनहित में ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इसलिए करें क्योंकि लोगों को यह दिमाग में आ जाए कि परमात्मा की सत्ता क्या होती है और तीर्थों का महत्व क्या होता है, साधु संत ब्राह्मणों के वाक्य शब्द का क्या मतलब होता है, क्या वाक शक्ति होती है, क्या ब्रह्म विद्या का कमाल होता है, कैसे प्रकाश मिलता है, जिससे वो भी समझ जाएं। जैसे आप लोग पढ़ लिख करके कुछ समझते हैं, ऐसे हम लोग भी संतों को पढ़कर, संतों को समझकर, उनका आशीर्वाद लेकर, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर हम आपको समझाने वाले बनते हैं। और ये लंबे समय से खेल चल रहा है। आप अलग लाइन की पढ़ाई करते हैं, हम लोग परमात्मा की लाइन की, परमात्मा परम सत्ता की, धर्म सत्ता की, सत्संग ज्ञान का अनुसरण कर हम एक दरबार के माध्यम से या कथा के माध्यम से आप सबको प्रकाश डालते हैं। श्री पंडोकर सरकार दरबार अनेक प्रकार से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। पंडोकर सरकार दरबार चोरी धन मर्डन नहीं बताता, लेकिन यह नहीं कहते हम कि हम बता नहीं सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। शासन या प्रशासन के गजेटेड और हाई कमांड यदि हमसे प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर जरूर दूंगा, नहीं तो कई छोटे छोटे लोग मर जाते हैं। बड़े अधिकारी तो अपना मजे मारते हैं, छोटे मर जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, जिसको लगता है कि ये हमसे नहीं खुल रहा है तो पंडोकर सरकार की सूद लगा लो, मैं गारंटी देता हूं कि मंजिल तक भेज दूंगा। शेष आप कानून के युग के आप अधिकारी हैं, आप हमारे कहने पे किसी पे कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन तुम्हारे शोध में आवे और हमारा बताया हुआ ही पॉइंट निकले तो एक बार अधिकारियों में जरूर कहना चाहिए कि पंडोकर सरकार ने यह सटीक जानकारी दी थी, परंतु हमने शोध किया, उसके बाद भी यही निकला। तो एक बड़ी ताकत मिलेगी दुनिया में कि आज भी पराशक्ति के जानकार होते हैं। जिस प्रकार से हम चाहते हैं, जैसे ज्योतिष को सम्मान मिलता है, उस प्रकार से पराशक्तियों के आचारों को भी मिलना चाहिए।
जो पराशक्ति के माध्यम से लोगों की दैहिक दैविक भौतिक पीड़ा को हरते हैं, उनको भी यह सम्मान मिलना चाहिए। वैसे ज्योतिषी अध्यात्म और गणित है। गणित का दूसरा भाग अध्यात्म पराशक्ति मंत्र शिविर मंत्र पराह मंत्र के माध्यम से, बीज मंत्रों के माध्यम से और सावर मंत्रों के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए जगह जगह अनेक विद्वान आचार्य सुने गए हैं और उनके द्वारा आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों का हरण भी किया गया है। और ये दुनिया में सब लोग जानते हैं कि जब डॉक्टर काम नहीं करते, वहां मंदिर के पंडित पुजारी धूप भभूति जल देकर के लाभ पहुंचाते हैं। ये डॉक्टर भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, जब संकट पड़ता है तो पंडोगर धाम की सूद लगाते हैं। इसलिए अब चलते हैं दरबार की ओर, विलंब ज्यादा हो गया है। आज का संदेश यही समाप्त। और एक आपको देते हैं जनहित में लोक कल्याण में आपको एक बहुत ही अच्छी विधि। जो भक्त अपनी पत्नी से बीच में कलेश से परेशान है, आपको लगता है कि हमारा पति हमारी पत्नी किसी दूसरे की ओर डाइवर्ट है, तो कैसे पता लगावे कि हमारा पति हमारी पत्नी कहां गलत है? तो उसके सपने में उसका चित्र और बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चाहे कितना भी छुपाता हो, वो बेटा वो बेटी वो बहन भाई अपने माता पिता के बिस्तर पे और अपने पत्नी के बीच में शयन कक्ष में जाएंगे और आराम करेंगे और वो बड़बड़ा देगा पूरा कि आज हम कहां गए थे, किसके पास गए थे, क्या हुआ, तुमने क्या बोला, उसने क्या बोला, दोनों कथा सुना देगा। उसके लिए करना क्या है? अकौआ की जड़, अकौआ कोई भी हो, आंकड़ा और धतूरे की जड़ पलंग के जा साइड और पलंग के वा साइड, एक जा पार्टी पे आप बेड के नीचे रख देना। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, बस जिसको सुनना हो बस वो जग के सोए और पत्नी को सुला दे तो पत्नी की सुन ले, और पति को सुला दे तो पत्नी की सुन ले। और ये प्रैक्टिकल है, जिसको करना है आज ही करके देख लो। हाँ, पंडोगर धाम में जाके करके देख लो। लेकिन ये पता मात्र उनको मिलेगा जिनका चक्कर पत्नी के बीच में तीसरा कोई इंटरफेयर कर रहा है उसका। बहुत लोग तो आज बहुत खुश हो गए होंगे कि जी अच्छी टेक्निक दी। मैं सही कह रहा हूं। आप अगली बार आना और प्रैक्टिकल करना, ना ऐसा हो तो खड़े होकर कहना कि महाराज जी ये बात हमको समझ में नहीं आई, ऐसा तो हुआ नहीं। मैं हाँ, अब जिसका होगा ही नहीं तो क्या सुनाई देगा। ये ध्यान रखना। लगभग आप 10 लोग करना घर के लोग, और 10 में से 8 लोगों को देवे पंडोकर सरकार की युक्ति सफल। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन चक्कर भाव और पोल खुली। आप तो वीडियो बना लो, आवाज रिकॉर्ड। ये दुनिया का हमसे बोले भाई कैसे किसी के मन की समझे कि जी किसके कहां चक्कर में फंसा है। तो हमने एक बार और भी बताया था तरीका, उससे सहज तरीका ये है। एक तरफ आंकड़े का कौआ का अकौआ जिसको बोलते हैं उसकी जड़, और एक तरफ धतूरे की जड़। चाहे इस तरफ पार्टी बांधो, एक इस तरफ पार्टी बांधो, 2 पार्टी में अलग अलग होना चाहिए। बस जिसको सुनना है वो सोए ना, और जो 2 ना सोवे समझ लो 2 चोर है। ये बीच का थर्मामीटर है। जो सोने का प्रयास ना करे समझ लो दोनों को डर घुसा है, और दोनों को ही समझना हो तो गुप्त 2 लोग कर दे रहे। बिल लगेगा हमने कर दिया, बिल लगेगा आपको लगेगा हमने कर दिया। और रात में जब सोने को जाओ तो अपना एक मोबाइल चालू करके रख दो कमरे में और सो जाओ मस्ती करते। दोनों लोग फिर देखो खाना खाओ, लड़ना मरना नहीं मार डालो एक दूसरे को। चाय पीना पकना, हाथ देखो वीडियो में क्या है रिकॉर्ड में, जो तुमने बड़बड़ा हुआ है तो 2 लोग सुन लो प्यार से। और यदि दोनों की हो तो निभाओ अलग अलग, क्या दिक्कत, तुम्हारा जगह है उनका जगह है। और दोनों यदि परिवार को सुधारना चाहते हो तो दोनों संकल्प लेकर के वहीं छोड़े और आगे परिवार को बढ़ाएं। बोलिए पंडोगर सरकार की जय। जय श्री राम।
तो कैसे जानना है एक दूसरे के मन की, किसके किसके क्या चक्कर चल रहा है? अकौआ की जड़ और धतूरे की जड़, पार्टी से बांधना, एक जात्रप एक जात्रप। अब पार्टी ना हो तो बेड है, बेड की जात्रप दबा दो, एक जात्रप दबा दो, है ना। बोलिए पंडोगर सरकार की